प्राइमरी चीज़ है कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हम कैसे ये शरीर ऑपरेट करते हैं, कैसे मन ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो भी काम होते हैं सब मन से होते हैं। तो मन पहले ये समझे कैसे काम करता है और फिर मन कैसे भ्रमित है और कैसे गलत काम कर रहा है। और यदि कोई गलत धारणा उसको बार बार बताई जाए किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति उस धारणा को सत्य समझ ले कि यही सत्य है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगता है और वो उसके ब्रेन में फिट हो जाती है। उसको लगता ही नहीं है कि हम कोई गलत दिशा में जा रहे हैं, जबकि वो पूर्णतः गलत होता है, क्योंकि उसके माइंड को इस तरीके से भर दिया गया वो थॉट। मुस्लिम को मान रहे हैं, मुस्लिम में एक पंथ है वो दूसरे वाले को मारे डाल रहा है, क्रिश्चियन को मारे डाल रहे हैं। मतलब इतना भेद है। तो ये धर्म नहीं है, पूरा संसार लगा हुआ है। एक कोई कहता है मेरे पास 5 एटम है, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 100 है, कोई 1000 है, कोई 2000 है, 5, मतलब पूरा संसार एटॉमिक बम का भंडार हो गया है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्या मिल जाएगा अगर आप एक जमीन और पा जाएंगे? नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से कार्यक्रम में एक बार हम आप सभी के सामने हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार। आजकल सर एक मुद्दा बहुत गर्म है और उसमें मैं अगर इस बात को इन पंक्तियों में कहना चाहूँ कि जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग खून आज बख्शेगी, भूख एहतियाज कल देगी। इतनी छोटी सी बात, हम किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आती है लोगों को कि आग खून बलवा ये किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दिल्ली में मेरा इशारा, जो दिल्ली में अभी एक्सप्लोजन जो वहाँ पर हुआ है, बम ब्लास्ट जो हुआ है, क्यों समझ में नहीं आता है? क्या किस तरफ जाना चाहते हैं लोग? क्या दृष्टिकोण है आपका? प्राइमरी चीज़ है कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हम कैसे ये शरीर ऑपरेट करते हैं, कैसे मन ऑपरेट करते हैं, क्योंकि जो भी काम होते हैं सब मन से होते हैं। तो मन पहले ये समझे कैसे काम करता है और फिर मन कैसे भ्रमित है और कैसे गलत काम कर रहा है। तो पहला मन का चीज़ ये है कि मन जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जैसी चेतना भरी होती है, जैसे थॉट्स भरे हैं, जैसे इमोशंस भरे हैं, वैसे ही व्यक्तित्व होता है और वही हमको बार बार नए कर्मों को प्रेरित करता है। और वो नए कर्म जितने जो हैं वो हमारे पुराने ही व्यक्तित्व का आधार है। लेकिन एक सीमा तक तो ये सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज की सोसाइटी बहुत सारे विकारों को नॉर्मल समझ बैठी है कि ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव रखना, उस दूसरे को नीचा दिखाना, उसके साथ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन करना, दूसरे को पीछे करके अपने आप को आगे करना, इसको समाज ने आज नॉर्मल मान लिया है। जबकि ये भी उतने ही खतरनाक हैं जितने और विकार खतरनाक हैं। लेकिन इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। हमारा मन जो है वो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाता है, बहुत जल्दी कॉपी करने लगता है। और यदि कोई गलत धारणा उसको बार बार बताई जाए किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति उस धारणा को सत्य समझ ले कि यही सत्य है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगता है और वो उसके ब्रेन में फिट हो जाती है। उसको लगता ही नहीं है कि हम कोई गलत दिशा में जा रहे हैं, जबकि वो पूर्णतः गलत होता है, क्योंकि उसके माइंड को इस तरीके से भर दिया गया वो थॉट कि ये गलत है, ये लोग गलत हैं, ये समाज गलत है, इसके साथ मुझे विद्रोह करना है। अगर ऐसा ना हो तो लोग इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, अपने को आत्मघात कर लेते हैं, मर जाते हैं, फिर भी उनके अंदर विचार नहीं जाता है। तो इसमें जो दोष है वो पूरे समाज का है। उस समाज में चूँकि हम सभी लोग उसी तरीके से विकृत मानसिकता के हैं, तो उस विकृत मानसिकता में उसकी विकृतता और बढ़ गई, उसकी एक्सट्रीम एंड में पहुंच गई, मल्टीप्लाई हो गया। बिल्कुल जैसे विनाश करने वाला कोई राक्षस हो, उस तरीके से असुर हो गया वो। असुर होकर के वो भस्म करने लगा सबको। लेकिन उस भस्म करने में वो स्वयं भी भस्म होता है, ऐसा तो नहीं बचता है।
तो इसके लिए समाज को स्वयं सबके प्रति ये बर्ताव व्यवहार करना सिखाना होगा उस स्कूल के टाइम से। मतलब आज की तारीख में कुछ स्कूलों को छोड़ दिए जहाँ पर इस बात का ध्यान दिया जाता है, अन्यथा नैतिक शिक्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं जी है। बिल्कुल। अगर नैतिक शिक्षा दी जाए, सवेरे सवेरे उसको पढ़ाया जाए कि हम किस लिए हैं, कैसे क्यों बने हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, जो पहले प्रार्थनाएं हुआ करती थी, हे प्रभु ज्ञानदाता ज्ञान जी हमको दीजिए, जी तो उस सवेरे से ये बात कही जाती थी कि हमको ऐसा सब कुछ सद्गुण दीजिए जिससे हम संसार में सर्वश्रेष्ठ कर्म कर सकें, ईश्वर की इच्छा अनुसार कर्म कर सकें। बिल्कुल। आज तो उनको ईश्वर की इच्छा ही नहीं पता कि ईश्वर क्या चाहते हैं। वो ईश्वर की तरफ देखें, ईश्वर को समझने का प्रयास करें, तो ऐसी गलती ना करें। ईश्वर इस ब्रह्मांड में सबको एक समान सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, सबको एक समान आशीर्वाद दे रहा है, और सारी चीजें जो उसके जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए आवश्यक हैं, वो दे रहा है। और हमको ये पता ही नहीं है कि यही गुण मेरा भी गुण है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जीवनदायिनी शक्ति है, आत्मा, रूह, सोल, परमात्मा जो भी का ही कहिए, अंश है वो। हाँ जो भी कहिए, उसकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि अब उसका एहसास ही नहीं होता। मतलब आप सोचिए, कोई व्यक्ति, उस आत्मा के गुण भी वही है, प्रेम, बिल्कुल। करुणा, दया, ये आत्मा के गुण हैं, इतने खत्म हो गए हैं कि अब उसके अंदर क्रोध और हिंसा व्याप्त हो गई है, फिर भी उसको पता नहीं चल रहा। आप जब भी कोई गलत काम करते हैं तो आत्मा अंदर से आवाज देती है ये गलत है, एक बार देती है आवाज, 2 बार देती है, 3 बार देती है, उसके बाद जब आप लगातार उसकी अवहेलना करते हैं कि नहीं नहीं पूरा संसार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, धूर्तता कर रहा है, यही यही सामान्य व्यवहार है, जी। तो उसको भी देखते चार तरफ से लगता है, तो उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। फिर उसके बाद जो आपका संग है, जो लोग आपके साथ रहते हैं, उनका व्यक्तित्व, उनकी भावनाएं, जी। उनके धारणाएं जो उन्होंने सीखी किसी भी तरीके से, उसके अनुसार वो फिर व्यवहार करने लगते हैं। कोई भी धर्म, मैं पूरी कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कोई धर्म हो, सब धर्म सिखाते हैं प्रेम करना। तो ये जो हिंसा हो रही है, ये धार्मिक लोग नहीं है, ये निकृष्ट लोग हैं जिनकी स्वयं की अपनी आत्मिक शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है और उस पर किसी दूसरे राक्षस का कब्जा हो गया है, वो किसी भी धर्म में हो। क्या आप ज्यूस मुस्लिम्स को मार रहे हैं किसी कंट्री में मुस्लिम ज्यूस को मार रहे हैं, कोई मुस्लिम क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, वहाँ तो हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम को मार रहे हैं। मुस्लिम में एक पंथ है, वो दूसरे वाले को मारे डाल रहा है, क्रिश्चियन को मारे डाल रहे हैं, मतलब इतना भेद है। तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म है ही नहीं, धर्म को ये जाने ही नहीं कि धर्म क्या है। जो धर्म को जाने नहीं और फिर धर्म का नाम लेते हैं, मतलब अधर्मी व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति कहता है कि मैं धर्म के नाम पर धर्म की रक्षा करने के लिए हम धर्म की आगे रक्षा करूँ, कोई भी संप्रदाय का हो। और बाकी जो असलियत जानते नहीं है, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो प्रोसेसिंग करता है, जो एनालाइज करता है, जो डिसाइड करता है, वो भी पूरा खत्म हो चुका। तो हम अपने लोअर ब्रेन से, एमिगडाला से काम करते हैं, और वही रिएक्शन उसने करा हम भी करेंगे, उसने 1 गोला मारा हम 5 गोले मारेंगे। हिंसा को समाप्त किया जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से समाप्त किया जा सकता है, प्रेम से, बिल्कुल। और ये बात कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज मानने को तैयार नहीं है कि हिंसा से मैं हिंसा कर सकते और उसको ठीक कर सकता हूँ। पूरा संसार लगा हुआ है, एक कोई कहता है मेरे पास 5 एटम है, कोई कहता है 10 है, कोई कहे 100 है, कोई 1000 है, कोई 2000 है, 5, मतलब पूरा संसार एटॉमिक बम का भंडार हो गया है, और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्या मिल जाएगा अगर आप एक जमीन और पा जाएंगे? मन की शांति तो पहले ही खत्म हो गई, जिसलिए हम बने हैं कि हमें मन की शांति हो, सुख हो, आनंद हो, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को पहले भूल गए। तो ये सब भ्रमित लोग हैं, इनको सिर्फ उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे एक पागल व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है। ये मानसिक पागलता है, पागलपन है, तो इस पागलपन को पागलपन की तरीके से ठीक किया जाता है। इसके लिए दवा है और तमाम तरीके का कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वो सब इनको दी जानी चाहिए और इनको मेन स्ट्रीम मिलाया जाना चाहिए, और लाया जा सकता है।
मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। जी। तिहाड़ जेल में बहुत सारे खूंखार कैदी भर्ती रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जी। पहले भर्ती रहते थे। तो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि उन लोगों को विपासना की साधना कराई गई। उस समय वहाँ पर आईजी थी किरण बेदी जी। तो उनको ये बात कहीं से पता चली, फिर उन्होंने स्वयं विपासना के कई कोर्सेज किए और उनको ये अनुभव हुआ कि विपासना है जो इनको ठीक कर सकती है। तो जब ये ठीक करने का काम उन्होंने किया तो पाया कि उसके अंत में वो सारे के सारे जो खूंखार आतंकवादी डाकू, बड़े गंभीर गंभीर लोग, वो आंसू बहा बहा कर रोते थे, कहते मैंने क्या किया जीवन भर। एक डाकू मान सिंह है, बहुत मशहूर डाकू था, उसने बहुत अत्याचार किए थे, बहुत सारे अपहरण, फिरौती, किडनैपिंग, मर्डर्स करने कितने किए थे। आज वो साधु बन गया है। आज वो सिर्फ ये देखता है कि कैसे मैं सेवा करूं लोगों की। तो ये सब संघ का प्रभाव होता है, उस टीचिंग का प्रभाव होता है। तो हमको ये लगता है उचित कि जो लोग सरकारों में हैं, जो लोग प्रभावशाली उसमें हैं, उनको एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखाते हुए और इन भटके हुए लोगों को ध्यान की साधनाओं के द्वारा और लोगों के कॉन्टेक्स्ट द्वारा, जो खुद ही भ्रमित ना हो। क्योंकि आज बहुत सारे संप्रदाय के लोग, किसी भी संप्रदाय को हो सकते, मैं किसी एक संप्रदाय व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, भ्रम सारे संप्रदायों में एक समान है। मैंने बहुत करीब से देखा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई हो, सबके अंदर भ्रम। भ्रम मतलब वो कंफ्यूज है, धर्म को ही नहीं जानते। समाज में इस समय जितने भी लोग हैं, सभी के सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, भ्रम में हैं। उनकी आत्मिक शक्ति जो समाज में सद्गुण पैदा करती है व्यक्ति के अंदर, उसकी कमी है, उसकी बेइंतहा कमी है। 3% है और 3% और 97% सिर्फ विकर्म है। वही वर्तमान में भी हैं, वही हमारे अवचेतन मन में भरे हुए हैं पूरे चारों तरफ से। तो हम कैसे एक्सेप्ट करें? और जो फार्मूला है पावर ऑफ अट्रैक्शन की, कि जिस तरीके के हम होते हैं वैसे ही विचारों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इस ब्रह्मांड में वैसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो चीज़ एकदम प्रोपगेट हो जाती है। तो आप देखते होंगे जिस संप्रदाय में या जिस ग्रुप ऑफ पीपल में ये भावना होती है, वो सारा एक तरीके के भाव के लोग होते हैं, एक तरीके के उनके अंदर, और कहीं से कोई पॉजिटिव किरण है नहीं जो सद्ज्ञान दे सके। जो ज्ञान है, जो सत्य है, उसके बारे में कोई जरा सा भी बताने वाला नहीं है और जिससे वो प्रभावित हो सके। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने कॉलेजेस में, उन कॉलेजेस में यही बात बताता हूँ कि आपको सबसे पहले, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, कुछ बने, सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान का मतलब क्या है? आपके अंदर प्रेम, सद्भावना, शुभकामना, ये आपके अंदर भरी हो प्राणी मात्र के लिए, तभी आप जीवन में सुखी पा सकते हैं। ये प्राकृतिक नियम है, इन लोगों को ये सिखाया जाना चाहिए। पहले जबान से बात करके सिखाया जाना चाहिए, फिर बाद में उनको साधना के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो इसका रिएक्शन ऑटोमेटिक है। अगर आपने इतने मर्डर कर दिए, इतने लोगों को मार डाला, ये जीव हत्या कर दी, उसके बाद कि आपको सुख मिला? सुख नहीं मिलता है। जो व्यक्ति दूसरे को नष्ट, आतंकवादी का क्या मतलब है? वो दूसरे को नष्ट कर देना चाहता है। वो दूसरे को नष्ट बाद में, पहले वो स्वयं नष्ट हो चुका होता है, अगर जिंदा है तो भी। तो क्या हमारा जीवन का यही आवश्यकता है कि हम पूरे अंदर से लेकर बाहर तक आग से भर जाएं? वो आग जो बम के ब्लास्ट से लगती है ना, वो बाद में लगती है। पहले उसके अंदर भरपूर मात्रा में आग लग चुकी होती है, एक एक सेल उसकी जल रही होती है, सर से लेकर पैर तक, ब्रेन से लेकर के लोअर लिम्ब तक, हर जगह सिर्फ और सिर्फ वो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव होती है, अनइमेजिनेबल है। कभी जब उनकी अगर टेस्टिंग की जाती है तो पता चलता है ये हालत है इनकी। लेकिन इसको कौन बताएगा? जिनका काम है बताना, वो स्वयं कंफ्यूज है, स्वयं भ्रम में है, वो खुद नहीं जानते कि हम कैसे धर्म क्या है। अगर सभी लोग जो संसार में हैं, यदि धर्म की परिभाषा ठीक ढंग से जान जाएं, समझ लें और धर्मानुसार व्यवहार करने लगे,
तो इस संसार से सारे विकर्म खत्म हो जाएंगे। आतंकवाद तो छोड़ो, ये तो बहुत एक्सट्रीम पे है। वो सारे विकर्म जो हमारे जीवन भर पूरे सुबह से लेकर शाम तक हमको परेशान करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे यदि हम धर्म धारण कर लें। इसीलिए गीता में कहा गया है कि आप यदि धर्म धारण करते हैं, धर्म धारण करने का मतलब क्या है, वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूज करते हैं लोग। धर्म धारण करने का मतलब है वो सारे गुण जो ईश्वरीय गुण हैं उनको धारण करें, प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना। तो धर्म फिर मेरी रक्षा करता है। तो जब धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म हम धारण करते हैं, तो धर्म मेरी रक्षा करता है। इस बात को समाज के जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो ऐसी गलत परिभाषा देते हैं, उस कारण से द्वंद्व होता है। वो धर्म नहीं कहते, धर्म नहीं जानते, वो धर्म के आडंबरों को धर्म कहते हैं। जब हम धर्म जान जाएं तो धर्म कभी हमारा विनाश नहीं कर सकता। धर्म विनाश के लिए बने नहीं है, धर्म हमारे पालन के लिए बना है। उस पालनहार ने बनाया है, हम सबके पालना के लिए बनाया है। तो हमको सबको सिर्फ इस सबसे बचने का तरीका सिर्फ एक है कि हम सबको सही धर्म सिखाएं, सही धर्म बताएं, जो सभी पुस्तकों में एक समान लिखा हुआ है। चाहे गीता ले लो, कुरान ले लो, गुरु ग्रंथ साहब ले लो, बुद्ध ले लो, बाइबल ले लो, कुछ भी ले लो, सब जगह एक ही चीज लिखी हुई है, दूसरी नहीं लिखी हुई है। लेकिन उस जिस्ट को तो हम पढ़ते हैं, न समझते हैं, न कोई समझाने वाला है। उसके बाहरी आवरण को, उन आडंबरों को, उन कर्म कांडों को ही धर्म समझ बैठे हैं, जो धर्म है ही नहीं। एक लंबी परिपाटी चलती आई है सर। पिछले 3000 सालों का अगर इतिहास देखें तो 3000 सालों में शांति के नाम पर 3500 युद्ध हुए हैं। तो क्या ये जो है ट्रेडिशन, युद्ध का जो परंपरा है, क्या यूं ही चलता रहेगा, या धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, विकसित होंगे, या दुनिया थोड़ा सा और आगे सोचेगी कुछ? तो क्या संभावना है कि ये आतंकवाद, ये नेगेटिविटी, ये देखिए, सब? मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं इनलाइटेंड सोल तो नहीं अपने को कह सकता हूँ। ये जरूर है कि मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो कभी ना कभी वो भी, उससे भी साक्षात्कार होगा। लेकिन जो लोग, जिनको मैं महसूस करता हूँ कि जो इनलाइटेंड हो चुके, जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो चुका, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को देख चुके और उन्होंने जो वाणी प्रकट करी, उसको मैं सत्य समझता हूँ और सबको समझना चाहिए। उन लोगों ने ये कहा कि जब धर्म की हानि हो जाती है, जब बहुत अधिक हानि हो जाती है, तो ये प्रकृति ही धर्म है, प्रकृति ही ईश्वर है। यस, यस, तो ये प्रकृति उसको बैलेंस कर देती है अपने तरीके और से। उसको एक लेवल का विनाश करके और फिर उन आत्माओं को यहाँ प्रकट करती है, बचाती है, जो आत्माएं फिर सहजता से और उन्हीं सद्गुणों को धारण करके आगे बढ़ाएं। ये प्राकृतिक नियम है। ये उन लोगों का बताया है जिनको मैं इनलाइटेंड आत्माएं मानता हूँ, जानता हूँ। रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, योगानंद हैं, आचार्य श्री राम शर्मा हैं, महर्षि श्रवण हैं, इस तरीके के जो लोग हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को इनलाइटेंड होकर देखा, समझा और पूरी मानवता को बताने का प्रयास किया किए जाएं। वो चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे पैगंबर साहब मोहम्मद साहब हो, ये सब लोग इनलाइटेंड आत्माएं थी। इन्होंने किसी ने कहा मार डालो किसी को। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सर सवाल ज़हन में आ रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार, वो हर धर्म में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में पाए जाते हैं। वो चमत्कारों की शैली में बात करना जानते हैं और वो दावा करते हैं कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मैं भविष्य देखता हूँ, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके के जो ठेकेदार हैं वो, प्लस जो राजनीतिज्ञ हैं, सभी राजनीतिज्ञों की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हैं, क्या इस तरीके की कट्टरपंथ की विचारधारा को आगे ले जाने में इन लोग का भी हाथ है? देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, कोई भी जो आगे होता है, चाहे धर्म का अधिकारी हो, धर्माधिकारी हो, राजनीतिक हो, टॉप पे हो, वो इसी समाज का प्रतिरूप है। वो कोई अलग से नहीं बन के आया है। अगर सरकारें
इस तरीके के भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, तो ऐसा हमारा बर्ताव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें हम सरकारों से अपेक्षा करें कि ये सब काम सरकार कर देंगे, असंभव है। इसमें समाज को परिवर्तित होना पड़ेगा, समाज को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और जो ऐसे लोग हैं समाज में जो थोड़े से जागृत हैं, थोड़े जानकार हैं, ज्ञानी हैं, तो उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हम अलग अलग भिन्न नहीं हैं, हम सभी मनुष्य एक हैं और हमारा धर्म मानवता का है और उस धर्म को हमें निभाना है, तभी हम मनुष्य हैं। मनुष्य का होने का मतलब क्या है? मनुष्य के अंदर मन है और मन के अंदर प्रेम होना चाहिए, तो वो मनुष्य है। अगर मन के अंदर घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो मनुष्य नहीं, वो जानवर है, असुर है। तो हम सब एनिमल लाइक बिहेवियर कर रहे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, एमिग्डाला में पाई जाती है, रिएक्टिव ब्रेन है, उससे हम चल रहे हैं। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमको मिला है, इस प्रकृति ने बना के दिया है, एवोल्यूशन में मिला है, जो करता है प्रोसेस करो, प्रोसेस करके कोई डिस्क्रिमिनेट करो, डिसीजन करो और उसके बाद निर्णय करो, और वो निर्णय कल्याणकारी हो, तब हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। अब तो हम जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। तो पहले हमको मनुष्य बनना पड़ेगा और हमको मनुष्यता के साथ सब लोगों को मनुष्य के गुणों को बताना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, क्योंकि सब भूल गए हैं कि हम मनुष्य हैं। मनुष्यता ही फैलानी पड़ेगी। तो ये मनुष्यता जब अगर फैल जाए लोगों के अंदर और सही धर्म जागृत हो जाए, जो सत्य है, तो इस समाज को अभी भी विध्वंस होने से बचाया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसी थोड़ी थोड़ी ताकतें बची हुई हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उस कारण से ही समाज अभी भी चल रहा है। इतनी चूंकि निगेटिविटी की एक खासियत है कि वो सरफेस पे रहती है, तो ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ निगेटिविटी ही, सब गलत ही गलत है, सब गलत ही गलत है, सब हिंसक हैं, सब एक दूसरे के लिए विद्वेष रखने वाले हैं, वो दिखाई देते हैं। और बहुत थोड़े से लोग होते हैं, वो ज्यादातर लोग सब प्रेम से रहना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता एक दूसरे से भेदभाव करना, कोई नहीं चाहता दुख में रहना, कोई नहीं चाहता हिंसा करना। तो ये, लेकिन वो इतने दबे होते हैं, इतने नीचे होते हैं कि उनकी आवाज ही सामने नहीं सुनाई देती। लेकिन मेरा आह्वान है उन लोगों से जिनके अंदर आत्मिक गुण हैं, प्रेम का गुण है, करुणा है, दया है, वो बाहर आकर के और उस जो विकृति समाज में फैली हुई है उसके आगे जा करके और सबको दिशा देने का काम करें। ये विकृति नष्ट की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही गंभीर विषय है ये। सर जिस तरीके से आह्वान कर रहे हैं, जो सिद्धांत है, जो विचारशाला है, जो दृष्टि है एक डॉक्टर आमोद कुमार सचान की, निश्चित रूप से हम बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनते समझते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके लाइफ में। जिस तरीके की ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो किसी भी तरीके से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। बहुत निंदनीय है ये घटनाएं। समझना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमें, आपको, हम सबको एक साथ मिल के एक सुर में सुर मिलाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हिंसा किसी भी मायने में सही नहीं है, ये समस्या का समाधान हो ही नहीं सकती। सर इस मुद्दे पर, गंभीर विषय पर अपना दृष्टिकोण हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार।